स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट। मैंने अपने पिछले वीडियोस में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बना सकते हो। उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है उसके बारे में अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग सर्टेन आइटम है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। कुछ स्टूडेंट को वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके कैलकुलेशंस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्हें कई जगह पे उन्हें इस चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो पीरियड यूज़ किया जा रहा है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चेंज क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज बेसिकली इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में ड्राइंग करते हैं उस ड्राइंग के ऊपर उनके इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरेस्ट उनके ड्राइंग पे चार्ज किया जाता है। लेकिन ये इंटरेस्ट इन ड्राइंग आप तब तक चार्ज नहीं कर सकते हो जब तक इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट सच एन अमाउंट या सच अ रेट इंटरेस्ट वुड बी चार्ज ऑन द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। तो अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो उस ड्राइंग के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म पे, तभी आप इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। ओके, अभी इंटरेस्ट इन ड्राइंग बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है तीन अलग अलग वेज में, या तीन अलग अलग हम कह सकते हैं इसको सीखने का या समझाने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि अगर ड्राइंग जो किया गया है पार्टनर्स द्वारा उसका कोई पीरियड नहीं मेंशन है, यानी कि सिर्फ इतना बता दिया गया है कि हाँ भाई पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने ड्राइंग किया है, मान लीजिए ए ने ड्राइंग किया है 10,000 और बी ने ड्राइंग किया है 8,000, लेकिन ये बताया नहीं गया है कि ये ड्राइंग कब हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे साल भर में पार्टनर्स ने ये ड्राइंग किया है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, ए ने ड्राइंग किया 10,000 और बी ने ड्राइंग किया 8,000, लेकिन ये बताया नहीं गया कि ड्राइंग एक साथ हुआ है या कुछ अलग अलग पीरियड में हुआ, बस ये टोटल ड्राइंग आपको बता दिया गया कि हाँ भाई पार्टनर्स का ये ड्राइंग है। तो यहाँ पर आपको पीरियड मेंशन नहीं है। दूसरा स्टेज में अगर हम चलते हैं तो वहां पर जब आपको पीरियड बता दिया जाता है कि ड्राइंग कब हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या एट द मिडल ऑफ ईच मंथ या एट द एंड ऑफ ईच मंथ रेगुलरली ड्राइंग हुआ है, या एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, या फिर साल में मिडिल ऑफ द ईयर ड्राइंग हुआ है। इस तरह का अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि भाई ये पर्टिकुलर पीरियड्स में पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है। और जो तीसरा स्टेज है वो है इररेगुलर ड्राइंग, जहां पर आपका कुछ रेगुलरिटी नहीं है, जैसे बिगिनिंग, एंड, मिडिल या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस ड्राइंग हुआ है। वो आपका महीना का कोई ड्राइंग महीना का बिगिनिंग में हुआ है, कोई ड्राइंग महीना का एंड में हुआ, कभी आपका क्वार्टर में हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर बाय चांस या मान लीजिए ये ऐसा बता दिया गया है कि ड्राइंग पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है या फिर टोटल ड्राइंग दे दिया गया है या इररेगुलर ड्राइंग है, तो आप उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ ये बता दिया गया कि टोटल ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स, कि भाई दो पार्टनर हैं उन्होंने बस इतना ड्राइंग किया है, तो उस केस में आप जब ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा आप देख लो। व्हेन पीरियड of drawing is not given, मान लीजिए जहां पर पीरियड ड्राइंग का नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ए का ड्राइंग 10,000 है और बी का ड्राइंग 8,000 है। ठीक है, रेट आप मान लीजिए 10% है पर एनम, यहां पर आपको पर एनम बता दिया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो आपका 10% पर एनम है। तो ये आपका इंटरेस्ट का रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ए और बी दो पार्टनर है, अगर इनका आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इंटरेस्ट कैसे होगा।
तो 10,000 जो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो यूज करिएगा, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो 10,000 इंटू 10/100 ये हो गया आपका रेट। लेकिन टाइम का केस में आप ध्यान रखिएगा कि फॉर एन एवरेज ये आपको सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। मतलब जहां पर पीरियड ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, सिर्फ रेट बता दिया गया है और रेट के साथ पर एनम दे दिया गया है, यानी कि यहां पर टाइम फैक्टर दे दिया गया है पर एनम। तो उस केस में जब आप ड्राइंग निकालिएगा इंटरेस्ट ड्राइंग का, तो आपको ध्यान देना होगा फॉर एन एवरेज 6 मंथ के लिए ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। यानी कि 10,000 ये हो गया ड्राइंग अमाउंट इंटू 10/100 ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12, यानी कि फॉर ओनली 6 मंथ ऑन एन एवरेज सिर्फ 6 महीना का इंटरेस्ट निकालोगे। तो इसका मतलब आपका ये हो गया 500। और इसी तरह दूसरा पार्टनर ने 8,000 ड्राइंग किया है, 10% ऑन एन एवरेज, इनका भी सिर्फ 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि 400। तो ये कैलकुलेशन आप कब यूज करोगे? जब पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कि ड्राइंग कब हुआ है, बस टोटल ड्राइंग आपको बता दिया गया है और उस ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10% पर एनम, और जब पर एनम वर्ड मेंशन कर दिया जाएगा यानी कि टाइम फैक्टर दे दिया गया है, तो ऑन एन एवरेज फिर से बता रहा हूं कि आपको सिर्फ 6 महीना का ही इंटरेस्ट निकालना है। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बाई चांस यहां पर टाइम फैक्टर मेंशन नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि 10% पर एनम इज नॉट मेंशन, यानी कि यहां पर आपको टाइम को कंसीडर नहीं किया गया है कि भाई 10% ये क्या है, पर मंथ है, फॉर 6 मंथ है, पर एनम है, 10% सिर्फ रेट दिया गया लेकिन पीरियड मेंशन नहीं है, यानी कि ये पर एनम के लिए रेट है या पर मंथ के लिए। तो उस केस में आप यहां पर जो है फिर ये मंथ को कंसीडर नहीं किया जाता है। उस केस में आपको ये मंथ को कंसीडर नहीं किया जाता है, यहां पर सिर्फ पूरा साल भर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। यानी 10,000 का 10% ये आ गया 1,000 और 8,000 का 10% यानी कि आ गया आपका 800। यहां पर टाइम फैक्टर नहीं है, तो यहां पर आप पीरियड ऑफ ड्राइंग भी नहीं लीजिएगा, पूरा साल के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप कब यूज करोगे? पॉइंट नंबर 1, जब आपको टोटल ड्राइंग दिया गया है लेकिन ये बताया नहीं गया है कि ड्राइंग कब किया गया है। पूरा साल का एक ड्राइंग अमाउंट को दे दिया गया है लेकिन बताया नहीं गया कि ड्राइंग कब किया गया है। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त अगर पर एनम वर्ड लगा है तो आप ऑन एन एवरेज 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालोगे, और अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो आप टाइम को कंसीडर नहीं करोगे, पूरा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट जहां पर पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अब हम बात करेंगे कि अगर जो ड्राइंग हुआ है उसका एक पीरियड दे दिया गया है, यानी कि अब हम बात करेंगे कि जो भी ड्राइंग हुआ है उसका एक पीरियड दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए व्हेन द ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी फॉर्मूला हम अभी आपको बता रहे हैं ये पूरे ईयर एंडेड यानी 12 महीने का जो पीरियड है उसके बारे में, यानी जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो भी हम 12 महीना को लेके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, और अभी जो बताया गया है जो ड्राइंग है ये मान लीजिए एक ऐसा समस्थिर लिए है जहां पर पूरा 12 महीना का पीरियड का आप अकाउंट्स कैलकुलेट बना रहे हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसी पीरियड के हिसाब से निकाल रहे हो। तो अब अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यानी हर महीना का स्टार्टिंग में ड्राइंग किया गया, यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपका ईयर एंडेड है, हर महीना का पहला तारीख को आपने ड्राइंग किया है। या यहाँ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीना का एंड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 अप्रैल या फिर आपका 31 मार्च, उसके बाद आपका 30 जून या 31 जुलाई, 31 अगस्त, एंड ऑफ ईच मंथ। और तीसरा केस में एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीना के बीच में, जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, इस तरह के अगर आपने ड्राइंग किया तो उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ड्राइंग अमाउंट इनटू R/100 इंटू 6.5/12। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, 6.5/12। अच्छा, ड्राइंग अमाउंट का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने हर महीना 1000 ड्राइंग किया है,
तो टोटल 12 महीने में आपने कितना ड्राइंग कर लिया? 12,000 का। तो ड्राइंग अमाउंट का मतलब हो गया 12,000। यानी मान लीजिए आपने हर महीना 2,000 ड्राइंग किया, तो 12 महीने में आपने टोटल कितना ड्राइंग कर लिया है? 24,000 का। तो आप यहाँ 24,000, या अगर हर मंथ आपने 3,000 ड्राइंग किया है तो 12 मंथ में 36,000 हो गया। तो ये ड्राइंग अमाउंट R/100 जो भी सम में आपको मेंशन रहेगा, 10%, 8%, 6%, 5%, R/100। और 6.5/12 ये क्यों यूज किया गया है कि आपने हर महीना का स्टार्ट में ड्राइंग किया, यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, मतलब 12 महीने में अगर आप देखिएगा तो आप 1 मार्च तक आपने 12 ड्राइंग कर चुका है। 1 मार्च तक आपने 12 ड्राइंग कर लिया है, लेकिन 31 मार्च आपका ईयर एंड है तो एक महीना और उसमें ऐड हो गया, यानी टोटल 13 मंथ हो गया। तो 13 मंथ का ऑन एन एवरेज आप हाफ कीजिएगा तो आपका वो 6.5 आ जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से 1 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपने ऑलरेडी 12 महीना का ड्राइंग हो गया, लेकिन क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड है तो एक महीना और इसमें ऐड हो गया, इसलिए आपका टोटल 13 महीना हो गया। ऑन एन एवरेज क्योंकि इंटरेस्ट हाफ का निकालते हैं, आधा कर लेते हैं हम लोग, तो 13 का आधा कीजिएगा तो आपका 6.5 हो जाएगा। उसी तरह एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर है तो सेम ड्राइंग अमाउंट इंटू R/100 इंटू 5.5/12। ये 5.5/12 क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आप ड्राइंग जो कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो, यानी 30 अप्रैल को कर रहे हो, उसके बाद 31 मई को कर रहे हो, 30 जून को कर रहे हो, 31 जुलाई को कर रहे हो, 31 अगस्त को कर रहे हो। इसका मतलब 31 मार्च को जो आप आखिरी ड्राइंग कर रहे हो वो आपका 12वां ड्राइंग है, लेकिन क्योंकि 31 मार्च को जो ड्राइंग कर रहे हो वो बिल्कुल लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आपने सिर्फ 11 ड्राइंग किया, 11 ड्राइंग का ऑन एन एवरेज अगर आप हाफ करोगे तो इंटरेस्ट आपको उसका आधा यानी सिर्फ 5.5 महीना का ही देना है, इसलिए 5.5/12 होगा। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीना का आप बीच में ड्राइंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसके लिए आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम ड्राइंग अमाउंट इंटू R/100 इंटू 6/12। तो ये आपका 6/12 कैसे हुआ? आपने हर महीना का बीच में ड्राइंग किया है, राइट? तो हर महीने का आपने बीच में ड्राइंग किया, तो टोटल 12 महीना में अगर देखा जाए तो आपने 12 ड्राइंग ही किया है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई से मार्च तक आपने 12 महीना है, आपने हर महीना का बीच में किया तो आपने 12 ड्राइंग किया है। ऑन एन एवरेज क्योंकि हम लोग हाफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 12 का आधा अगर आप कीजिएगा तो 6/12। तो इस तरह अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आप याद रखिएगा पीरियड 6.5/12 रहेगा, एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12 रहेगा, और मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6/12 रहेगा। और इससे आप अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन द ड्राइंग इज मेड ऑन द एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि पिछले पार्ट में मैंने बताया कि अगर मंथ के हिसाब से बिगिनिंग, मिडिल या एंड ऑफ द मंथ में हो रहा है तो आप कैसे इंटरेस्ट निकालोगे। अब मैं बताऊंगा अगर ड्राइंग क्वार्टर वाइज हो रहा, क्वार्टर आप समझते हो 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, टोटल एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, 12 महीना में टोटल आपका 4 क्वार्टर होगा 3-3 महीना का। तो अगर मान लीजिए ड्राइंग हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर का स्टार्ट में, क्वार्टर मीन जैसे मान लीजिए आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च ईयर एंड है नेक्स्ट ईयर का, तो 1 अप्रैल को एक ड्राइंग होता है, उसके बाद एक ड्राइंग आपका फिर 1 अप्रैल मई जून 1 जुलाई को होता है, उसके बाद 1 अक्टूबर को होता है, और एक फिर नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी को होता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर क्वार्टर का स्टार्ट में, यानी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और फिर जनवरी, तो 4 क्वार्टर का बिगिनिंग में आप अगर ड्राइंग करते हो तो उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो होगा टोटल ड्राइंग, यानी कि जो ने आपने ड्राइंग किया है, यानी कि टोटल जो भी आपका ड्राइंग अमाउंट है, टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू R/100 इंटू 7.5/12।
अच्छा, ये 7.5/12 कहां से? ड्राइंग अमाउंट जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने हर क्वार्टर में 3000 ड्राइंग किया है, तो टोटल 4 क्वार्टर में आपने 12000 का ड्राइंग किया है, तो आप यहां 12000 लिख दोगे। अगर मान लीजिए आपने 2000 करके हर क्वार्टर में किया है, तो 4 क्वार्टर में आपने 8000 का ड्राइंग किया, आप यहां 8000 लिख दोगे। R/100 जो भी रेट आपको सब में मेंशन रहेगा। अब ये 7.5 कैसे हुआ? आपने हर क्वार्टर का बिगनिंग में ड्राइंग किया है, तो यानी कि 1 जनवरी तक आपका 4 क्वार्टर आपने यूज कर लिया, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। लेकिन ईयर एंड आपका 31 मार्च को है, यानी 3 महीना उसमें और ऐड हो रहा है, तो टोटल अगर देखा जाए तो वो 15 महीना हो गया। 12 महीना आपका 1 जनवरी को 4 क्वार्टर देखा जाए तो डेट के हिसाब से हो गया, लेकिन 3 महीना और उसमें आप 31 मार्च तक ऐड करोगे तो आपका 15 हो गया। 15 को ऑन एवरेज आप हाफ करोगे, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हमेशा ऑन एवरेज हाफ का ही लिया जाता है, तो आपका 7.5 यानी 7.5 आ जाएगा। उसी तरह अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपने ड्राइंग किया, यानी कि हर क्वार्टर का एंड में, यानी आपका 1 अप्रैल से ईयर एंड स्टार्ट, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आपका 3 महीना यानी कि अप्रैल, मई, जून, 30 जून को, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 सितंबर को, उसके बाद 31 दिसंबर को, और उसके बाद लास्ट ड्राइंग आपने किया 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में। तो देखा जाए तो 31 मार्च को आपने जो ड्राइंग किया है उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना हो, क्योंकि उस दिन आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। तो जो आपने ड्राइंग किया जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना है, वो सिर्फ आपका जो आपने अप्रैल, मई, जून यानी जून का एंड में किया है, जो आपने सितंबर का एंड में किया है, और जो आपने 31 दिसंबर का एंड में किया है, यानी ये जो आप जो 3 ड्राइंग किया है, इसी ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको पे करना है। यानी कि देखा जाए तो 9 महीना है, तो 9 महीना का ऑन एन एवरेज हाफ हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 4.5/12। यानी इसके लिए अगर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू R/100 इंटू 4.5/12, यानी कि 9 महीना आपका हो रहा है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, क्योंकि 31 मार्च को जो आप करोगे उसका इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है, तो 9 महीने का एवरेज हाफ करोगे तो 4.5/12। और अगर आपने ड्राइंग किया है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के बीच में, यानी अप्रैल से आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून जो आपका 3 महीना के क्वार्टर हुआ, आपने 15 मई को एक ड्राइंग आपने कर लिया। उसके बाद अगस्त, सितंबर, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर जो फिर आपका 3 महीना का एक क्वार्टर हुआ, तो आपने जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त को एक ड्राइंग कर लिया। फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो एक क्वार्टर हुआ, उसमें आपने नवंबर 15 तारीख को एक ड्राइंग कर लिया। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का एक जो क्वार्टर हुआ, आपने 15 फरवरी को एक ड्राइंग कर लिया। यानी हर क्वार्टर का मिडिल में अगर आपने ड्राइंग किया है तो उसका इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होगा आपका टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू R/100 इंटू 3/12। यानी यहां पर आपको जो 6/12, यहां पर ऑन एवरेज आपको 6 महीना का ही इंटरेस्ट पे करना है। ड्राइंग पे आपको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। कैसे? क्योंकि आप हर क्वार्टर का मिडिल में कर रहे हो, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो आपका 12 महीना हो गया, 12 महीना का एवरेज हाफ करोगे तो आपका हो गया 6/12। तो इस तरह आप अपना जो भी क्वार्टर में ड्राइंग हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, उसके लिए आप अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो पीरियड 7.5/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 4.5/12 और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6/12 का फॉर्मूला लगा के आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो साल में एक बार कर रहे हो और वो मिडिल ऑफ द ईयर है, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, ये आपका 12 महीने का पीरियड है, और आप 1 अक्टूबर या 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को आप ड्राइंग करते हो, बस एक ही ड्राइंग करते हो, तो उसका इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, ये आपका 12 महीने का पीरियड है, आप ड्राइंग करते हो 30 सितंबर को, यानी 6 महीना बाद, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपने ड्राइंग किया है 30 सितंबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपने सिर्फ 6 महीना उस ड्राइंग को यूज किया है, तो ऑन एवरेज 6 महीना का हाफ कितना होता है?
3, यानी फिर आपको 3 महीना का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी जो भी ड्राइंग अमाउंट है इंटू R/100 इंटू 3/12। यानी अगर आप ड्राइंग मिडिल ऑफ द ईयर में करते हो, तो ऑन एवरेज आपको सिर्फ 3 महीना का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के लिए आपने ड्राइंग यूज किया है तो उसका हाफ होता है 3 महीना, और आप 3 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये सारा फॉर्मूला बेसिस में आप अलग अलग पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करो, आप किसी भी सम्स में ये फॉर्मूला को अप्लाई करो, आपका करेक्ट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला मैंने यूं ही यूज नहीं किया, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कहां क्यों 6.5 लग रहा है, 6.5/12, क्यों 5.5/12 लग रहा है, क्यों आपका 6/12 लग रहा है, क्यों 7.5 लग रहा है। ये सब मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपको भी समझ में आए कि वे किस तरह आप इसको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इर्रेगुलर ड्राइंग का, इर्रेगुलर ड्राइंग में आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर आपका कोई, क्योंकि पीरियड फिक्स नहीं है, अमाउंट फिक्स नहीं है, अमाउंट भी इर्रेगुलर है। अगर मान लीजिए है, कभी आपने 3000 ड्राइंग किया, कभी आपने 5000 किया, कभी आपने बिगिनिंग में किया, कभी आपने एंड में किया, इसको लोग बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। तो वहां पर आप कोई फॉर्मूला बेसिस में नहीं कैलकुलेट करोगे, आपको जो भी ड्राइंग हुआ है वो जो ड्राइंग जितने पीरियड के लिए हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 अप्रैल था, आपने 30 जून को किया है, तो 30 जून को किया तो वो 9 महीना के लिए आपने ड्राइंग इंटरेस्ट आपके निकालिएगा। फिर आपने मान लीजिए 1 नवंबर को किया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप 5 महीने के लिए ड्राइंग यूज करें तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकालिएगा। इस तरह अलग अलग पीरियड का इंटरेस्ट निकाल के आप ऐड करके जो भी इर्रेगुलर पीरियड है उसका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के ऊपर मेरा जो कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन था आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज अपने बुक्स, टेक्स्ट बुक जो भी आप फॉलो करते हैं उससे ये कैलकुलेशन चेक कीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, उसमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए, देखिएगा आपका बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट भी रहेगा और आपका आंसर भी सही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।